हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। चिकन पॉक्स इन प्रेगनेंसी। देखिए, पहले भी मैं इस पे एक वीडियो बना चुकी हूँ चिकन पॉक्स इन प्रेगनेंसी के ऊपर। और मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि चिकन पॉक्स अकेला प्रेगनेंसी के अंदर पर से कोई बहुत ज्यादा डेंजरस चीज नहीं है। ऑफ कोर्स आप इससे बच के जरूर रहें, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कभी कभी ये होता है कि जो प्रेग्नेंट महिला है उनका एक बच्चा है और उस बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया और वो बहुत डर जाती हैं कि अब मैं क्या करूं, कि मैं ऑब्वियसली बच्चे की देखरेख तो आपको करनी ही है। देयर इज नो वे कि आप बच्चे से दूर रह पाएंगे और ऑब्वियसली देयर इज अ वेरी गुड चांस कि अगर आपको कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है तो आपको चिकन पॉक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप चिकन पॉक्स की बात करें तो इसका कितना असर बच्चे के ऊपर होता है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताना चाहती हूँ। ज्यादातर इंडिया के अंदर चिकन पॉक्स किसी ना किसी टाइम पर बचपन में हो चुका होता है, करेक्ट। अगर नहीं भी हुआ है तो हम लोग एक वैक्सीन होती है VZV, वैरिसेला जोस्टर वायरस वैक्सीन, जो कि किसी किसी शेड्यूल के अंदर रहती है और वो पड़ चुकी होती है बहुत सारे लोगों को। तो ये दो चीजों का आप ख्याल रखिए कि आपको अपनी ह्यूमिनिटी के बारे में मालूम होना चाहिए। और अगर आपको बहुत ज्यादा डर है तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर द मोमेंट यू आर प्रेग्नेंट, आप जैसे प्रेग्नेंट हुए आप वो टेस्ट करा कर देख सकते हैं कि इसमें इसकी एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है नहीं है। बिल्कुल ये प्रोटोकॉल के हिसाब से चलता है, राइट। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर इसकी एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट है तो इसका मतलब है आपको ये इन्फेक्शन कभी किसी जमाने में हो चुका है एंड यू आर प्रोटेक्टेड, आप इससे इम्यून हो, राइट। और अगर आपको सपोज कभी नहीं हुआ है, आपको खतरा है होने का, तो आपको उससे थोड़ा सा बच के रहना होगा। ऑब्वियसली अगर आप पीडियाट्रिशियन हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, तो आप ज्यादा इसके इफेक्ट में आ सकते हो। आप एक वार्ड में काम करते हो या कोई हेल्थ केयर वर्कर हो, नर्स हो, स्टाफ हो, GDA हो, तो आप और स्पेशली पीडियाट्रिक वार्ड में काम कर रहे हो या हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, तो गुड चांस कि आप इसके कांटेक्ट में आओ चिकन पॉक्स के। तो ऑब्वियसली आपको उसमें बच के रहना है। बट अगर आपके घर में ही एक ऐसा बच्चा है और आप प्रेग्नेंट हो और आपको पहले कभी नहीं हुआ है चिकन पॉक्स और उस बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाता है, तब आपको क्या करना है, तब आप रिस्क पर हो, करेक्ट। सबसे पहले तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ये चीज डिस्कस करनी होगी। हो सकता है कि वो आपको उसी टाइम तुरंत एक वैक्सीन दे जिससे आप लोग प्रोटेक्टेड हो जाएं, करेक्ट। उसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं क्योंकि वो तुरंत वैक्सीन तो काम नहीं करती, वैक्सीन को महीनों लगते हैं एंटीबॉडीज बनाने के अंदर, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन इज पैसिव इम्यूनाइजेशन, आपकी बॉडी में तुरंत वो एंटीबॉडीज दे देता है जिससे आपको अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हो भी जाए तो बहुत बुरा इन्फेक्शन ना हो। ये चीज आपको क्लियर मालूम होनी चाहिए। याद रखिए कि जब भी किसी चीज की वैक्सीन आपको लगी है वो इसलिए नहीं लगी कि उसको उसका इन्फेक्शन आपको ना हो। इन्फेक्शन आपको कभी भी हो सकता है, राइट, लेकिन वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, यही रीजन होता है वैक्सीन लगाने का। इसका क्लियर कट एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। जब आप लोगों को कोविड जब हुआ था तो कोविड की वैक्सीन निकली, लोगों ने कोविड की वैक्सीन लगाई भी, बहुत हाई नंबर्स में इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन हुआ और लोगों ने कोविड की वैक्सीन को बहुत सीरियसली लेते हुए कोविड की वैक्सीन लगवाई। क्या इस कोविड की वैक्सीन के बाद किसी को इन्फेक्शन नहीं हुआ कोविड? ऐसा नहीं होता। कोविड इन्फेक्शन हुआ लेकिन इतना खतरनाक नहीं हुआ जितना हो सकता था। यही आइडिया होता है वैक्सीन देने का। तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिए। इसकी क्लैरिटी आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, बट इन्फेक्शन से आपकी बॉडी को और आपके बच्चे को जो अंदर पनप रहा है उसको उतना नुकसान नहीं होगा जितना अदरवाइज हो सकता था। दैट इज द आइडिया ऑफ गिविंग एनी वैक्सीनेशन। ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कि आपको उस बच्चे से इन्फेक्शन हो गया, करेक्ट, एंड चिकन पॉक्स इन्फेक्शन हो गया, तो क्या आपको तुरंत अबॉर्शन करा लेना चाहिए? नो। चिकन पॉक्स एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बच्चे में नुकसान करता है, डेफिनेटली करता है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है एज कंपेयर टू मेनी अदर इन्फेक्शन, स्पेसिफिकली रुबेला। रुबेला एक ऐसा इन्फेक्शन है जो आपको जब होगा तो बहुत हल्का फुल्का आपको असर लगेगा, कोई खास फर्क नहीं लगेगा, लेकिन आपके बच्चे के ऊपर जबरदस्त असर पड़ता है। विजा विज चिकन पॉक्स जो कि इतना असर नहीं करता है बच्चे के ऊपर लेकिन दिखने में बहुत भयंकर लगता है, करेक्ट। तो उसमें भी तरीके हैं। शुरू के 3 महीने में अगर आपको चिकन पॉक्स हुआ है तो बच्चे के अंदर कुछ एबनॉर्मैलिटी होने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जब मैं थोड़ा सा बढ़ जाता है बोलती हूँ तो दैट मीन्स अराउंड 2 to 3% या मैक्सिमम 2 to 5%, ओके। और वो शुरू के 3 महीने में। अगर दूसरे बीच के 3 महीने या लास्ट के 3 महीने में हुआ है तो बच्चे को कंजेनेटली यानी कि बच्चे की नाक, आंख, मुंह, हाथ, पैर बनने में परेशानी नहीं होनी चाहिए और बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन उसको डिलीवरी के टाइम चिकन पॉक्स होने का या चिकन पॉक्स के कीटाणु उसके अंदर जाने का चांस है, स्पेशली अगर आपको चिकन पॉक्स लास्ट में डिलीवरी के अराउंड हुआ है।
उस टाइम कहते हैं कि अगर डिलीवरी के आसपास चिकन पॉक्स माँ को हुआ है तो आप डिलीवरी थोड़ी सी पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि उस टाइम पर डिलीवरी करने से चांस ये है कि फ्लेयर अप होगा, इन्फेक्शन भी फ्लेयर अप होगा, बच्चे में चांसेस भी हैं जाने के, क्योंकि उस टाइम मूवमेंट है, सडन ब्लड का फ्लो है इधर उधर, उस वजह से ज्यादा चांसेस रहते हैं। और बच्चा होते से बच्चे को भी आप इम्यूनोग्लोबुलिन लगा सकते हो, करेक्ट। तो यही कुछ 2-4 चीजें जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि चिकन पॉक्स से आपको तुरंत, जैसे किसी को चिकन पॉक्स हुआ बच्चे को अबॉर्ट कर दीजिए। आपको जहां और जैसे राय लेनी है, मशवरा लेना है, लीजिए। एक से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो 2-3 ओपिनियंस लीजिए और उसके बाद आप इस कंक्लूजन पे पहुंचिए कि अबॉर्शन बहुत ही रेयर किसी सर्कमस्टांसेस में मैं कहूंगी चिकन पॉक्स के लिए करिए, अनटिल अनलेस बहुत ऑब्वियस है कि बच्चे को नुकसान पहुंचा है, जिसका चांस बहुत कम रहता है। दैट बीइंग सेड, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं होता, आप गारंटी ले सकते हो कि बच्चे को कुछ नहीं होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। होता है बट चांस इतना कम है कि उसके लिए आपको अबॉर्शन जैसा ड्रास्टिक स्टेप लेने से पहले सोचना है, बात करनी है, जांच पड़ताल करनी है और मे बी 2-3 लोगों से परामर्श लेना है। थैंक यू सो मच।